जी जी, कोर्स कंप्लीट हो गया है। अच्छा, आप लोग स्केलेटल करना चाह रहे हैं रिवीजन के तौर पर या पास पेपर्स के क्वेश्चंस? दोनों करा दो, ठीक है, चलें दोनों करा दो, दोनों करा देता हूँ बेटा। अच्छा बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। जैसे बेटा एक हमारे पास क्वेश्चन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस सिल्वर नाइट्रेट to form AgC triple bond CAG plus 2NH3 यहां पर भी 2। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है represent dash property of acetylene, Option A basic, option B acidic, option C dehydrating property, and option D physical property, ठीक है। एंड ऑप्शन ई none of these, ठीक है। सोचें इस पे, फिर इस पे बात करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, इसके साथ बच्चों NH2 लगा हुआ है, दैट इज NH2, और वो ये कह रहा है कि ये जो NH2 है
ये जो NH2 है ऑन बेंजीन रिंग, on benzene ring is option A meta directing and deactivating group, ठीक है। ऑप्शन बी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग and deactivating group, option C ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग and activating group, और इसी तरीके से ऑप्शन डी ऑर्थो डायरेक्टिंग and activating only, option E para directing and deactivating only, ठीक है बच्चों, एक ये क्वेश्चन है और इसी तरह बच्चों एक और क्वेश्चन कर लेंगे आप, बहुत आसान है आपके लिए। एक और क्वेश्चन, ये सब पास पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछ रहा है कि द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला of picric acid is option A CH3COOH, option B ठीक है, ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन ई
सोचिए बेटा इसका क्या आंसर होना चाहिए। बेटा पहली जो प्रॉपर्टी है, अगर 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 आप याद करें, पहली यानी जो पहला क्वेश्चन है, ये मैं जब आपको चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रहा था तो मैंने इसी तरह का एक क्वेश्चन आपसे कराया, डिस्कस किया था, लेकिन वो वेरिएंट था। वेरिएंट क्या था वो, आइए मैं आज आपसे वेरिएंट पे ही बात करूंगा। और वेरिएंट्स पे बात करने का मतलब ये है कि अगर एक क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है तो आपने सुना होगा कि वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, वो दोबारा रिपीट नहीं होते क्वेश्चंस। लेकिन अगर वही क्वेश्चंस आएंगे, तो अगर वही टॉपिक आते हैं तो वेरिएशन क्या हो सकती है क्वेश्चन की। देखिए ये ऑब्वियसली एसिडिक प्रॉपर्टी है, ये इथाइन की एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी। लेकिन आप याद करें, मैंने भी आपको एक पास पेपर में, पे तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि वाई इथाइन शोज ग्रेटर एसिडिक कैरेक्टर। अगर आप मेरे मटेरियल पर जाएं, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ये कहा था कि वाई इथाइन शोज एसिडिक कैरेक्टर। तो वहां हमने ये बात की थी कि जब कभी भी आपके पास जो है, आपने एसिडिक कैरेक्टर प्रिडिक्ट करना है, अगर आप कोई भी एसिडिक कैरेक्टर प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं, तो आपने एक चीज ये जहन में रखनी है कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एस रिलेशन होगा, क्या होगा बच्चों, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, sp हाइब्रिडाइजेशन का sp-s रिलेशन, तो जो भी sp-s रिलेशन रखेगा वो शोज ग्रेटर एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है पहचानने का। ग्रेटर वो शोज करेगा ग्रेटर एसिडिक कैरेक्टर, उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, शोज ग्रेटर एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है बच्चों, उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, शोज ग्रेटर एसिडिक कैरेक्टर। ठीक, क्या होगा बेटा, ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। अच्छा, अब अगर ये वाली बात होती है, अगर ये वाली बात है, ट्रिपल बॉन्ड है ना बेटा यहाँ पे, तो ये देखो कार्बन ये कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रखेगा, sp, और हाइड्रोजन s रखेगा। बहुत डिटेल में हमारी बात हुई थी। अब आ जाइए अब इस वाले टॉपिक पर। ये टॉपिक क्या पास पेपर्स में आता रहा है, तो इसका जवाब है बिल्कुल आता रहा है, और डिफरेंट वेरिएशन से आता रहा है, आता है, हमेशा आता है। ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, हम सब जानते हैं कि जो NH2 है, यहां पर जो NH2 लगा हुआ है, हम सब जानते हैं कि NH2 में लोन पेयर्स होते हैं, ये लोन पेयर्स हैं। और ये जो लोन पेयर्स होते हैं बच्चों, अगर आप मेरी ओरिएंटेशन वाली क्लास याद करें तो मैंने आपको कहा था कि ये वाला टॉपिक आपको बुक में मिलेगा 158 में, तो पेज नंबर 158 बिल्कुल आपने लर्न करना है, आपने पेज नंबर 158 बिल्कुल याद करना है। लेकिन मैंने आपको एक वेरिएबल भी कराया था, और वो कॉन्सेप्ट था विड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि बच्चों इसके पास लोन पेयर है, चूंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेटिंग होगा। और मैंने आपको वहां पर यह बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो याद रखिए वो हमेशा एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। और मैंने आपको यह भी बताया था कि एक्टिवेटिंग ग्रुप हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, सवाए हैलोजन के। हैलोजन यहां पर एक्सेप्शनल केस है, याद आया बच्चों, हैलोजन यहां पर क्या है, एक्सेप्शनल
जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर आपको समझ में आ गया तो जरूर वो कौन होगा, एक्टिवेटिंग। और एक्टिवेटिंग हमेशा ऑर्थो पैरा होते हैं, डीएक्टिवेटिंग हमेशा मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। तो इसी तरह कि ये हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। अच्छा, इसका आंसर क्या होना चाहिए जी बच्चों? देखो यहां तक सही है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यहां तक तो सही है, लेकिन यहां मसला आ गया डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, यहां तक सही जा रहा है मामला कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्टिवेटिंग होता है, इसलिए ये गलत हो गया, यहां की वजह से गलत हो गया। ये मेटा डायरेक्टर होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो मेटा डायरेक्टर नहीं होते, वो ऑर्थो पैरा होते हैं, तो मेटा डायरेक्टर्स नहीं हो सकते। देखते आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मैंने देखा ऑर्थो पैरा, हाँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्यों ऑर्थो पैरा? क्योंकि ये एक्टिवेटिंग होते हैं। कंफर्म इसका आंसर सी लग रहा है मुझे। आगे देखता हूं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सिर्फ ऑर्थो नहीं होते, ऑर्थो पैरा होते हैं, सिर्फ पैरा नहीं होते, इसलिए ये दो नहीं होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक, बच्चों ने भी दिया होगा, ये है हमारे ब्रिलियंट बच्चे। अब बेटा इसमें अगर टॉपिक यही रहे तो इसका वेरिएंट क्या हो सकता है? आइए देखते हैं इसका वेरिएंट क्या हो सकता है। अगर फर्ज करें मैं ये हटा दूं, ठीक है, ये क्वेश्चन हटा दूं और मैंने एनटीएस की तरह आपके साथ शरारत की और जनाब मैंने यहां पर इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, n रखा, R1 रख दिया, R2 रख दिया, मैंने पढ़ाया भी था ये, और जो इसका लोन पेयर था इसके साथ R3 का बॉन्ड बना दिया, ठीक, और यहां पर जाहिर है बेटा जब बॉन्ड बन जाएगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस, प्लस आ जाएगा ना बेटा चार्ज। अब आपके ख्याल में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा? अब्बास भाई देखें बच्चे आंसर दे रहे होंगे, आपके ख्याल में ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा? जी सही है सर, बस सही है, मैनेज कर लूंगा। हाँ मेरे बच्चों जल्दी बताओ, देखिएगा अब्बास भाई बच्चे क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? विड्रॉइंग या डोनेटिंग? विड्रॉइंग, गुड। और मेरे बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो देखता हूं यहां पे कौन सा सही ऑप्शन होगा। विड्रॉइंग के लिए होता है डी एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है मेरे बच्चों। आपको दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने लिया है, अगर आपने मेरी थ्योरी पे फोकस किया है जो मैंने पढ़ाया है, तो ये मेरा चैलेंज है, दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर लिया है सामने आप आंसरेबल होंगे इंशाल्लाह। तो ये हो गया डीएक्टिवेटिंग। और हमने पढ़ा था कि जो भी डीएक्टिवेटिंग होते हैं, आंख बंद करके मैं कह दूंगा अच्छा डीएक्टिवेटिंग है, मेटा डायरेक्टर होगा। जो भी डीएक्टिवेटिंग होगा मेरे बच्चों वो मेटा डायरेक्टर होगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसके हिसाब से। क्या ख्याल है? इसके हिसाब से ही जो मैंने चेंज किया है, अब सी ऑप्शन नहीं होगा, बच्चे भी कह रहे होंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। शाबाश, देखा आपने, मैं इस तरह पास पेपर कराता हूं। जो क्वेश्चन आया हुआ है मेरे हिसाब से उसका वेरिएंट क्या हो सकता है, उसमें वेरिएशन क्या हो सकती है, मैं इस तरह पास पेपर कराता हूं। क्वेश्चन कहने को 3 है लेकिन करेंगे 6-7 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चले ये बात हो गई, अब इधर आइए। हम सब जानते हैं कि पिक्रिक एसिड कौन है, ये रहा पिक्रिक एसिड।
ठीक, ये पिक्रिक एसिड है। पेज नंबर 189 में आपको मिलना चाहिए, 189, 190 इस तरह मिल जाएगा आपको पिक्रिक एसिड। अब उसने यहां पर आपसे पूछा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड, ये पूछा है उसने, ठीक है। अगर वो आपसे ये पूछ ले, ऑप्शन चेंज दे, ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन में इस क्वेश्चन को देखो आप, वेरिएशन इस क्वेश्चन का, और वेरिएशन क्या, which shows greater acidic character, which shows greater acidic character। अब उसने क्वेश्चन में वेरिएशन ले आया, कह रहे भाई एसिडिक कैरेक्टर बता दो किसका ज्यादा है। ऑप्शन ए फिनॉल, बल्कि वो कह रहा है विच शोज ग्रेटर ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, और मुश्किल कर दिया, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। 1 फिनॉल, 1 दिया हुआ है फिनॉल। 2 पिक्रिक एसिड, NO2, NO2। थर्ड वन आपका ये दिया हुआ है, तीन तरह के कंपाउंड्स हैं। प्रिडिक्ट करो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा किसका होगा, प्रिडिक्ट करो। ऑप्शन ए, क्या एसिडिक कैरेक्टर 3 का ज्यादा होगा 2 से, और 2 का ज्यादा होगा 1 से। ऑप्शन बी, क्या एसिडिक कैरेक्टर 2 का ज्यादा होगा 1 से, और 1 का ज्यादा होगा 3 से। ऑप्शन सी, क्या एसिडिक कैरेक्टर 3 का ज्यादा होगा 1 से, और 1 का ज्यादा होगा 2 से। डी, नन ऑफ दीज। सोचो, टॉपिक वही, लेकिन क्वेश्चन में वेरिएशन। टॉपिक वही पिक्रिक एसिड, लेकिन क्वेश्चन में वेरिएशन आ गया, और क्वेश्चन में वेरिएशन की बेसिस पे वो आपसे पूछ रहा है बताओ एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करेगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो सबसे ज्यादा होगा 2 का, ठीक है, फिर उसके बाद होगा 1 का, और फिर होगा 3rd का। सर तो ऐसी क्या लॉजिक है इसकी, जरूर आप समझना चाहेंगे। याद रखिएगा, याद रखिएगा बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, व्हेन इलेक्ट्रॉन withdrawing group is present as a substituent, substituent के तौर पर मौजूद हो, shows acidic character। ठीक है, एक नई चीज सुनने को मिली, क्या, कि अगर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर, मेजर ग्रुप नहीं, मेजर ग्रुप तो रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा ना, अगर आप सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है, जो ब्रांच लगी हुई है, अगर वो विड्रॉइंग लगी हुई है, NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, देखो ये NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 विड्रॉइंग है ना बेटा, तो अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा, अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। उल्टा कर लो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर कम रखेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रखेगा। तो इसलिए सबसे पहले ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा 2 का,
ठीक है, फिर 1 का और फिर 3 का। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। आया बच्चों समझ में? 2, 1 और 3। ऑर्गेनिक में बुक मार्किंग नहीं है बेटा। ऑर्गेनिक में जो जो मैंने साथ साथ पढ़ाया है बस उसको आपने रिव्यू करना है। ठीक, मैं बोर्ड रब नहीं कर रहा बेटा। हमारा अच्छा भाई बताइएगा स्क्रीन सही है, ब्लर तो नहीं है बेटा? स्क्रीन ब्लर तो नहीं है? ब्लर है सर, स्क्रीन सारे बच्चे कह रहे हैं ब्लर है। नॉमनक्लेचर्स आपसे जो पूछे जाते हैं, आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर्स जो आपसे पूछे जाते हैं, आईयूपीएसी, हम उस पर बात कर रहे थे, ठीक है ना? तो आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर में आपको आइडेंटिफाई करना होता है स्ट्रक्चर को। जैसे ये देखें आप, ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। जैसे बेटा हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है। इसी तरह थर्ड स्ट्रक्चर देखिए आप, इसी तरह बेटा फोर्थ स्ट्रक्चर देखिए आप, इसी तरह 5 स्ट्रक्चर देखिए आप, ठीक है? आप पहले ट्राई करें, मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूं, एक स्ट्रक्चर के 1 मिनट, ठीक है? 5 मिनट्स में आपको दे रहा हूं, आपने इसकी आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर करना है, ठीक है? ये नॉमनक्लेचर्स हम कर रहे हैं, ये हमारी रिवीजन क्लास है, ठीक है बेटा? अच्छा, बुक में आपको ख्याल रखना चाहिए पेज नंबर 122 और 123 में जो रूल्स दिए हैं उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है? बस भी इंक डाल दो, इसको फॉलो कीजिएगा। 2 में डालने, 2 मिनट्स चले। 5 मिनट्स का ब्रेक। 5 मिनट्स के ब्रेक से मुराद 5 मिनट में खामोश हो रहा हूं, 5 मिनट आप वर्किंग कर लीजिए, डन का मैसेज कीजिएगा, फिर मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है? देखते हैं आप कितना सॉल्व कर सकते हैं।
बात ये करनी है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सर देखिए बच्चे आंसर देंगे, 1 वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है ना, दैट इज एल्डिहाइड, इट्स नॉट अ कीटोन। ये देखें आप, ये एल्डिहाइड है, कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये बेटा कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। सही है, इस तरह नेमिंग करेंगे हम। हमें कैसे पता चला ये एल्डिहाइड है? क्योंकि ये कॉर्नर पर है, बिल्कुल कॉर्नर पर अगर कोई कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं तो हम उन्हें एल्डिहाइड का नाम देते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया, देखो 2 पोजीशन पर एक कार्बन और लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटानल, 2 मिथाइल ब्यूटानल हो जाएगा, इसे हम 2 मिथाइल ब्यूटानल कहेंगे। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें तो ये भी एल्डिहाइड है, 1 2 3 और 4, ये लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है हमारी, कि अगर हम लॉन्गेस्ट चेन बनाएं तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन जो हो सकती है वो ये हो सकती है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। ठीक है, नेमिंग का क्राइटेरिया वही होगा जो मैंने आपको इस बुक पे बताया था पहले, 3 हाइड्रोऑक्सी, ठीक, 2 मिथाइल ब्यूटानल, 3 हाइड्रोऑक्सी 2 मिथाइल ब्यूटानल। चले आगे चलते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है और ये चौथा कार्बन। यानी बच्चों ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, ये मेरे पास कार्बन नंबर 2 है, ये मेरे पास कार्बन नंबर 3 है, ये मेरे पास कार्बन नंबर 4 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, अब इस 2 पोजीशन पर अगर आप देखें तो ये ईथर ग्रुप आया हुआ है, और ईथर मैंने आपको बताया था कि हम ईथर को ऐसे बोलते हैं, इथॉक्सी, मिथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, तो ये ईथर ग्रुप आया हुआ है। तो इसमें मेजर ग्रुप कौन है? इसमें ईथर है, इसमें एल्डिहाइड है और अल्कोहल है। तो मैंने आपको प्रीफरेंस टेबल पढ़ाया था, और प्रीफरेंस टेबल में मैंने आपको यह बात बताई थी कि सबसे ऊपर होता है कार्बोक्सिलिक, फिर होता है ईस्टर, फिर होता है एल्डिहाइड, फिर होता है कीटोन, फिर होता है अल्कोहल, फिर होता है अल्कोहल के बाद हैलोजेंस, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो मेजर ग्रुप यहां पर एल्डिहाइड है मेरा। सही है, इसको मैं एज अ सब्स्टिटेंट लूंगा, ईथर को मैं एज अ ब्रांच लूंगा। ठीक है, तो नेमिंग कैसे करूं मैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर करता हूं, 3 हाइड्रोऑक्सी, 2 मिथॉक्सी, 2 पोजीशन पर मिथॉक्सी है, 3 मिथाइल, 3 पोजीशन पर मिथाइल, 3 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी, 2 पोजीशन पर मिथॉक्सी, और कितने कार्बन की चेन है? 4, ब्यूटानल, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? रिवीजन है ये रिवीजन क्लास है, आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब ये क्या है? ये ईथर है, ईथर, ROR। और ईथर में हमने क्या पढ़ा था? ईथर में हमने ये पढ़ा था कि ये जो OR है, ये जो
ओ आर है, दैट इज एल्कोक्सी ग्रुप। ये एल्कोक्सी ग्रुप है। हाँ क्या? टूबा कौन सा ग्रुप है आपका? तो बेटा अभी भी तो पढ़ा ही रहा हूं, फिर अब क्यों नहीं समझ में आ रहा? ऐसन तुम तो ये बात नहीं करो बेटा, ए लेवल्स में नहीं पढ़ा है तुमने? ए लेवल्स में स्केलेटल नहीं करते? क्लास एक और दे दूंगा मैं, कोई मसला थोड़ी है। पहली दफा पढ़ लें तो एक और कर लेंगे बात, इसमें मसला थोड़ी है कोई। पहली दफा पढ़ लें तो एक दफा और बात कर लेंगे। चले भाई, जो लोग पहली दफा पढ़ रहे हैं मैं एक दफा और आपको अच्छे से बहुत प्राइमरी लेवल से समझा दूंगा आपको। चले कोई बात नहीं, मैं आपको स्केलेटल टू बी ऑन सेफ साइड कराता हूं मैं। देखिए इसके पीछे तो वही रूल्स है ना जो IUPAC के रूल्स होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा हैरान हो गया कि आपने नहीं पढ़ा। स्केलेटल समझ में नहीं आ रहा कि सर स्ट्रक्चर क्या है, वो एक अपनी जगह, लेकिन जो है इसके पीछे जो रूल्स हैं वो तो वही रूल्स हैं। पेज नंबर भी मैंने आपको मेंशन कर दिया। इंटरमीडिएट में नॉमेनक्लेचर आप पढ़ते हैं, सिम बोर्ड में भी नॉमेनक्लेचर आप पढ़ते हैं, ए लेवल्स में भी नॉमेनक्लेचर आप पढ़ते हैं, और ए लेवल्स के जो बच्चे होते हैं वो तो स्केलेटल पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में है स्केलेटल। ठीक है, चले मैं आपको स्केलेटल प्रॉपर वे में पढ़ा देता हूं, बहुत प्राइमरी लेवल से। देखिए हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या नाम होगा इसका, बताएं। अगर मैं हाइड्रोजन डाल दूं क्या नाम होगा इसका? बोलो बच्चों क्या नाम है इसका? सर बच्चे आंसर दे रहे हैं, ब्यूटेन। ये ब्यूटेन है। अब असल में ना ये होता है इस तरह नहीं, क्योंकि ये तो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये इस तरह होता है, इस तरह होता है। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं कार्बन छुपा दूं तो ये इस तरह हो जाएगा, सही है। अगर मैं कार्बन छुपा देता हूं तो ये इस तरह हो जाएगा। तो अंडरस्टूड है कार्बन कहां है भाई? कार्बन यहां है, एक कार्बन ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कार्बन हो गए ना बेटा, इस तरीके से। तो इस स्ट्रक्चर को भी मैं नाम दूंगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। इसी तरह अगर एक स्ट्रक्चर है इस तरह, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको ऐसे बनाएंगे स्केलेटन। ये देखो कार्बन 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 कार्बन, इस तरह बनेगा। तो आप इस स्ट्रक्चर को ऑब्वियसली क्या नाम देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे देंगे ना नाम। तो ये हो जाएगा 2 हेप्टानॉन, 2 हेप्टानॉन हो जाएगा, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, ये भी यही होगा 2 हेप्टानॉन। अच्छा, अब अगर फर्ज करें हमारे पास ये ग्रुप हो ऐसे लगा हुआ हो, ये जो शुरू में मैंने आपको बताया, तो ये क्या है असल में? कार्बन। देखिए यहां पे एक कार्बन, यहां पे दूसरा कार्बन, ये रहा, यहां पर तीसरा कार्बन, ये रहा, यहां पर चौथा कार्बन। ठीक, फिर 1 2 3 तीसरे कार्बन से ये एक कार्बन और डबल बॉन्ड हो इस तरह, सही है। तो जाहिर है ये एल्डिहाइड है ना, कॉर्नर पे लगाया तो एल्डिहाइड है। रूल्स तो वही फॉलो हो रहे हैं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4। 2 पोजीशन पे ये क्या लगा हुआ है? एक कार्बन ब्रांच लगी हुई है। एक कार्बन का मतलब है मिथाइल, 2 कार्बन का मतलब है इथाइल, 3 कार्बन का मतलब है प्रोपाइल। ठीक है, तो ये इसकी नेमिंग क्या हो गई?
2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है, ब्यूटेनल। सर आप पोजीशन नहीं लिख रहे एल्डिहाइड की, 3 लोगों की पोजीशन नहीं लिखेंगे, 3 एल्डिहाइड की, कार्बोक्सिलिक की और ईस्टर की, 3 की पोजीशन नहीं लिखेंगे, एल्डिहाइड की, कार्बोक्सिलिक की और ईस्टर की, 3 की पोजीशन नहीं लिखते कभी। ये रूल है, ये हमें इसने बताया, IUPAC ने बताया। ठीक है, अब आए इधर आ जाए कि अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो आपके पास, जैसे फर्ज करें आप इसका क्या नाम देंगे, CH3, CHOH, CH2, CH3, क्या नाम देंगे आप इसका? इसकी नेमिंग अगर आप करेंगे, क्या करेंगे आप इसकी नेमिंग ये करेंगे ना, 1 2 3 4 2 ब्यूटानॉल, ये हो जाएगा 2 ब्यूटानॉल, ऐसे ही होगा ना बेटा। अब अगर फर्ज करें आप इसमें कंपाउंड आपका यही रहे और इसके साथ ये कार्बोक्सिलिक लग जाए, तो अब आप नेमिंग कैसे करेंगे? अब 2 ग्रुप लग गए, अब 2 ग्रुप लग गए, तो प्रीफरेंस टेबल है, ये आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है, मैं भी डिस्कस कर लेता हूं, आप इंटरमीडिएट जब स्टडी कर रहे थे तो आपको पढ़ाया गया होगा, मैं भी डिस्कस कर लेता हूं कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, तो प्रीफरेंस किसको देंगे मेजर ग्रुप के तौर पर? प्रीफरेंस सबसे पहले कार्बोक्सिलिक को देंगे, फिर ईस्टर को देंगे, फिर एल्डिहाइड को देंगे, फिर मेजर करा देता हूं, कीटोन को देंगे, ठीक है, फिर अल्कोहल को देंगे, फिर हमारे पास डबल बॉन्ड को देंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, फिर हैलोजेंस को देंगे, ठीक है, फिर अल्काइल ग्रुप को देंगे प्रीफरेंस। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इस पेज को मैंने इसलिए रेफर किया कि इस पेज में टेबल है, आप जाके देखें, इस पेज में टेबल है। इस पेज में टेबल क्या है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो जो अगर फर्ज करें COOH भी है और अल्कोहल भी है, तो मेजर ग्रुप COOH होगा, अल्कोहल नहीं होगा। तो जब अल्कोहल मेजर नहीं होगा तो मैं अल्कोहल को OL नहीं लिखूंगा, क्योंकि OL सफिक्स होता है। जब भी मेजर ग्रुप होगा तो मैं सफिक्स लिखूंगा, और जब भी माइनर ग्रुप होगा तो मैं प्रीफिक्स लिखूंगा। वो टेबल आपको मैं दिखा देता हूं, अगर आपके पास अभी बुक नहीं है आप बुक में जाकर देख सकते हैं कि वो टेबल गिवन है आपके पास। ये देखिए, थोड़ी सी बुक मेरी फट गई है, ये देखें 122 और 123 में बेटा ये टेबल गिवन। इस टेबल के मुताबिक अगर आप पेज नंबर 122 पे जाएं, मेरी बुक थोड़ी जो है फट गई है यहां से, ये देखें, अल्कोहल IUPAC सफिक्स जो है इसका OL है और प्रीफिक्स इसका है हाइड्रोक्सी। मतलब क्या मतलब भाई, इससे क्या मुराद है? आए मैं आपको समझाता हूं। इससे ये मुराद है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफिक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय सफिक्स। अगर मेजर ग्रुप हुआ, जैसे मिसाल के तौर पर इस वाले इसमें देखिए आप, यहां पर अल्कोहल मेजर ग्रुप था, तो आपने तो अल्कोहल की हर किसी की नेमिंग एक सफिक्स से हो सकती है, ठीक है, और एक प्रीफिक्स से हो सकती है। अल्कोहल का सफिक्स है OL और प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर में अल्कोहल मेजर ग्रुप है, क्योंकि इसके अलावा कोई और ग्रुप है ही नहीं, अल्कोहल मेजर ग्रुप है। तो इसलिए हम अल्कोहल के सफिक्स को इस्तेमाल किया हमने, ये देखें OL को इस्तेमाल किया। लेकिन अगर इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर मेजर ग्रुप है कार्बोक्सिलिक, तो आप नंबर यहां से करेंगे 1 2 3 4, और नेमिंग का क्राइटेरिया देखें ये होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड,
ब्यूटानोइक, आपने ओइक एसिड ले लिया, ठीक है, COOH का सफिक्स ओइक है। सर आपने इसको मेजर क्यों लिया और इसको माइनर? अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस टेबल। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड ये हो गया हमारा। इस कार्बन के साथ OH, ये रहा कार्बन ये वाला, फिर इसके नीचे एक और कार्बन और ये वाली हालत। तो इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर आप देखें 3 फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें जो 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर आप देखें तो 3 फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा, एक लगा हुआ है ईथर, एक लगा हुआ है एल्डिहाइड, एक लगा हुआ है OH। तो मेजर कौन है? एल्डिहाइड है ना, मेजर ग्रुप है एल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजर ग्रुप अगर एल्डिहाइड है तो चेन आप इस तरह लिखेंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। आप चेन इस तरह बनाएंगे। तो 3 पोजीशन पर मिथाइल है, 3 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है, ठीक है, 2 पोजीशन पर मिथॉक्सी है, 2 पोजीशन मिथॉक्सी। तो अब आप नेमिंग कर लें। नेमिंग किस तरह करनी चाहिए? 3 हाइड्रोक्सी, 2 मिथॉक्सी, ठीक है बेटा, 2 पोजीशन पर मिथॉक्सी है, 3 मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है, दैट इज ब्यूटानॉल। ठीक, अब आया समझ में? अब इसी तरीके से बच्चों, ये अगर मैं हटाऊं और मैं आपको ईथर समझाऊं, ईथर की नेमिंग का क्राइटेरिया होता है, ये ईथर है, ठीक। 5 मिनट सर, 5 मिनट ले सकता हूं। ईथर, अब ईथर में ये वाला जो ग्रुप है आपका, कोई किसी एक ग्रुप को आप कंसिडर करते हैं एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, और बेटा किसी एक ग्रुप को आप कंसिडर करते हैं दैट इज अल्केन ग्रुप। ये अल्केन है, ये एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, ये अल्केन है और ये एल्कोक्सी ग्रुप है। अब आप नेमिंग कैसे करेंगे? फर्ज करें हमारे पास ये दिया हुआ है CH3, CH2, ठीक है, OCH3, सिंपल। तो ये हमारे पास क्या है? दैट इज मिथॉक्सी ग्रुप। इसको आप एल्कोक्सी ग्रुप कंसिडर कर लेंगे। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी ईथेन। इसे क्यों आपने ईथेन कहा? क्योंकि इसे आप अल्केन कंसिडर कर रहे हैं। इसे आपने एल्कोक्सी क्यों कहा? क्योंकि ये एल्कोक्सी, ठीक है। तो अब आप अगर इसको देखें, ये वाले स्ट्रक्चर को, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये देखें आप, ये वाला स्ट्रक्चर, इसका मैं इसके कार्बन जिंदा कर रहा हूं मैं, ये ले, कार्बन 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 O, ठीक, कार्बन 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 कार्बन, ये देखें आप, सही है। अब मैं बनाऊंगा लॉन्गेस्ट चेन। ये बन गई मेरी 1 2 3, यूं बना लूं, ये लॉन्गेस्ट चेन बना लेता हूं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 2 पोजीशन पर प्रोपॉक्सी है, देखो 1 2 3, और 2 पोजीशन पर मिथाइल है। तो M पहले आता है, P, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, M पहले आता है। अब्बास भाई ने बता दिया, आपसे पहले अब्बास भाई ने बता दिया। 2 मिथाइल, 2 प्रोपॉक्सी, 2 प्रोपॉक्सी, प्रोपेन, प्रोपेन, 2 मिथाइल, 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। इसका ये हो गया।
अब ये क्या है भाई, ये ईस्टर है, ये ईस्टर है। बोर्ड में जगह कम पड़ गई, ये मिटा देता हूं, ये सिंपल है, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा हूं, ये। अब इसमें आओ, कार्बन जिंदा करते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, याद जिंदा करते हैं, कार्बन की याद जिंदा करते हैं। आप भाई फतवा नहीं आ जाए मेरे ऊपर, कार्बन की याद जिंदा करते हैं, ठीक है। तो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है मेरे बच्चों। ये है एस्टर, ए लेवल्स वालों के लिए एस्टर, सिंध बोर्ड वालों के लिए ईस्टर। तो एस्टर कैसे पढ़ते हैं, आइए एस्टर कैसे पढ़ते हैं भाई, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये वाला जो आर है ना, जो ओ के साथ है, इसको अलग लिखा जाता है, इसे आप आइजो लिख सकते हैं। ये कौन बता रहा है, मैं अपनी मर्जी नहीं चला रहा, आईयूपीएस के बता रहा है। आप इसे सेकेंडरी लिख सकते हैं, आप इसे टर्शरी लिख सकते हैं, ठीक है। आओ लिखते हैं, ये क्या होना चाहिए, लो भाई अब्बास भाई ने भी बता दिया, ये टर्शरी है। अब्बास भाई क्या बात है आपकी, कैसे पता चला, ये रहा अल्फा कार्बन। जब कभी भी मेरे बच्चों अल्फा कार्बन के साथ 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच हो, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, तो हम इसे कहेंगे टर्शरी। क्या कहेंगे, टर्शरी। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टर्शरी ब्यूटाइल, 1 2 3 4 1 2 3 4 टर्शरी ब्यूटाइल। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, सर बच्चों ने आंसर दे दिया होगा, आता है नहीं, बेहतरीन, टर्शरी ब्यूटाइल, बिल्कुल सही, प्रोपेनोएट। मुझे लग रहा है अगले साल केमिस्ट्री सर अब्बास पढ़ाएंगे, अब्बास भाई को केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त आएगा ये, ठीक है मेरे बच्चों। कोशिश कीजिए आपको अच्छा समझ में आए, प्रैक्टिस कीजिएगा, एक क्लास और रख लेंगे, क्या प्रॉब्लम।